दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि बिहार दरोगा के 1806 पदों की भर्ती आने वाली है, तो उसके लिए हम आज से तैयारी कैसे शुरू करें और किस तरह से शुरू करें ताकि हमारा जो है जितना भी पढ़े वो इफेक्टिव रह सके। यानी कि पढ़ना ही सिर्फ मतलब नहीं रखता है, इसके लिए आपको पढ़ें और उसको याद रखें, कैसे कितनी बार रिविजन करें ताकि याद हो जाए। इस सब के बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बात कर रहे हैं हम ल्यूसेंट बुक की। ठीक है, ल्यूसेंट बुक में आपका जो है एंशिएंट हिस्ट्री जो है, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स जो है, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक और बिहार स्पेशल तो दूसरे बुक का होगा, कंप्यूटर और जो है आपका विविध, ये सारे जो है आपके ल्यूसेंट बुक से हो जाएंगे। बाकी जो कुछ बचता है रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, प्रीवियस क्वेश्चन और या फिर बिहार स्पेशल और एक आपका करंट अफेयर, ये सारे जो है आपको अलग अलग बुक लेना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, तो इतना सारा हो गया। लेकिन जो है अगर शुरुआत कैसे करें आपके पढ़ाई के लिए, तो सबसे पहले आपको किसी भी 5 सब्जेक्ट को जो है चॉइस कर लेना है। ठीक है, 5 सब्जेक्ट में से सभी से एक एक पेज जो है 5 सब्जेक्ट चॉइस करके, ठीक है, सभी से एक एक पेज जो है डेली पढ़ना है। सभी में से एक एक पेज, बस ज़्यादा नहीं, एक एक पेज आपको एक एक पेज पढ़ना है। यानी कि एक दिन में 5 पेज होता है, तो 4-5 पेज में होता है। अभी 442 पेजों का जो है ल्यूसेंट बुक मेरे पास है, 442 पेज। अगर आप 5 से भाग करेंगे तो 5 चौके सॉरी 5 अठे 40, ठीक है, और फिर आपका 5 अठे 40 मतलब लगभग 88 से 90 दिन में जो आपका कंप्लीट हो जाएगा। 90 दिन में लगभग आपका मान लीजिए ल्यूसेंट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका सारा का सारा पेज पढ़ना ही है, उसमें उसमें कई सारी चीज़ें छोड़नी भी है। ठीक है, तो ये इसमें आपका दिनों की संख्या जो है घट के कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो इसके साथ साथ क्या करना है आपको कि मान लीजिए जो है 5 सब्जेक्ट इसमें से पढ़ना है। मान लीजिए इतना सब्जेक्ट है, आप देख सकते हैं लगभग 20 सब्जेक्ट है, मान लीजिए सकते हैं आपके 20 सब्जेक्ट हैं इसमें से। लेकिन इसमें से जो है आप हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग और मैथ, ये सब आप ना ही माने तो ठीक है। अगर आप ये पढ़ने बैठे तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन पढ़ते रहना है, एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार, 10 10 के जितने भी क्वेश्चन आपका टाइम मिल सके उस हिसाब से आपको पढ़ते रहना है। ठीक है, तो ये कर सकते हैं आप। और बाकी जो है मान लीजिए कि पहले आप मॉडर्न उठाए और जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ये, और एक सबसे इम्पोर्टेंट मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, इतना कर लिया। तो इतना करने के साथ साथ आपको मान लीजिए कि 10 दिन के अंदर अंदर मॉडर्न हिस्ट्री का आपने 10 पेज जो है कर लिया, तो आपके पहले दिन से ही आप मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, मान लीजिए ऐसे करके आप पहले दिन से ही सब पेजों की जो है संख्या जो है जितनी 7 पेज हो जाएंगी। तो आप पहले दिन हुआ तो आप पहला पेज पढ़े। दूसरा दिन जब आप दूसरा पेज पढ़ने जाएंगे तो आपको पहला पेज भी पढ़ना है। पहले पहला पेज पढ़ना है, तब जाके आपको दूसरा पेज पढ़ना है। ठीक है, वैसे ही आप जब तीसरा दिन पढ़ने जाएंगे तीसरा पेज, तो उसके पहले आप दूसरा पेज और पहला पेज ये भी पढ़ेंगे। चौथे दिन जब आप चौथा पेज पढ़ने जाएंगे तो आपको चौथे पेज पढ़ने से पहले आपको तीसरा पेज भी पढ़ना है और पहला पेज भी पढ़ना है। 5वें दिन के जब पढ़ने जाएंगे तो चौथा पेज भी पढ़ना है, तीसरा पेज भी पढ़ना है, दूसरा पेज भी पढ़ना है, पहला पेज भी पढ़ना है। ऐसे आपको 10 दिन तक करना है। ठीक है, जब 10 दिन तक आपको 9वां 8वां 7वां 6वां 5वां मतलब ऐसे करके एक पेज नंबर तक, एक पेज से शुरुआत करना है और 10वें तक पढ़ना है। ठीक है, ऐसे करके। तो जब आप 10 तक पेज तक पहुंच जाएंगे, तो जब आप 11वां दिन जब 11वां पेज पढ़ेंगे, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, मान लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री, जियोग्राफी ऐसे करके, तो जब 11वां पेज के दिन 11वां पेज पढ़ेंगे तो आपको पहला पेज नंबर जो आप पहले दिन किए थे, पहला पेज नंबर छोड़ देना है। आपको दूसरे पेज नंबर से रिवीजन करना है। इससे आपको क्या होगा कि आप एक दिन में ही 10 पेज का जो है रिवीजन कर लेंगे और 10 बार रिवीजन करेंगे। 10 बार क्या, आप कई बार रिवीजन कर पाएंगे इससे। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स इसको रिवीजन कह सकते हैं। आप बहुत बार रिवीजन कर पाएंगे, जिससे आपको, जैसे कि जानते हैं आप एक दिन पढ़ लिए, मान लीजिए पहला दिन एक दिन पढ़े पहला पेज, और उसको हम बहुत इतने अच्छे से पढ़ लिए कि क्या ही बताएं, कि आप कहीं से भी पूछिए पहले पेज से कैसा भी क्वेश्चन बनाकर मैं बता दूंगा। लेकिन अब आप उसको जो है सीधे मान लीजिए ख़त्म करने में आपको बहुत ही दिन लगेगा। मान लीजिए कोई भी बुक जो है ख़त्म करने में बहुत टाइम लगेगा, तो आप सीधे अब 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद उसको फिर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे आपका जितना कितना भी अच्छे से पढ़ाई किए होंगे, 1 महीने बाद 2 महीने बाद अगर आप उसको पढ़ें या फिर उससे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप भूलना ही भूलना है। तो इसलिए जो है आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। अब देखिए आपको क्या करना है। मान लीजिए 11वां दिन हो गया, ऐसे ये एक सब्जेक्ट का हो गया। ठीक है, तो फिर मान लीजिए आप मॉडर्न हिस्ट्री जो है आप 11 दिन तक रिवीजन किए, वैसे ही सारे चैप्टर का जो है, सारे सब्जेक्ट का जो है ऐसे ऐसे करना है। लेकिन देखिए ये लिखा है ना 7वां नंबर, एनी वन सब्जेक्ट रिवीजन, मतलब किसी भी एक सब्जेक्ट का जो है रिवीजन करना है। कैसे करना है देखिए, मैं आप ऐसा बना कर रखा हूँ। जैसे देखिए
या ऐसे आप बना सकते हैं डेट, यहाँ पे एक मतलब सेक्शन बना सकते हैं ऐसे ही टाइम टेबल के रूप में जैसे बनाते हैं आप। तो यहाँ पे डेट लिखा है, यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री लिखा है, यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी लिखा है, यहाँ इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, बायोलॉजी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, इतना सारा सेक्शन है ना। तो इसमें मैं क्या करता हूँ कि मान लीजिए 29/12 तारीख का डेट है ये, और ये मतलब जो भी है लर्न करना है 38 नंबर पेज। ठीक है, और नीचे रिवीजन करना है कौन सा नंबर पेज, 37 नंबर पेज। ठीक है, वैसे ही इंडियन ज्योग्राफी जो है पेज नंबर 100 जो है मुझे लर्न करना है, और 99 पेज नंबर मुझे रिवीजन करना है। ऐसे ही करके सारा है। ठीक है, तो जब मान लीजिए 2-4 दिन 10 दिन में जो है पेजों की संख्या जो बढ़ गई, तो मैं क्या करने लगा, मान लीजिए यहाँ तक सारा का सारा रिवीजन किया मैंने। ठीक है, यहाँ तक मैंने सारे सब्जेक्टों का रिवीजन किया, क्योंकि पेजों की संख्या कम कम थी, 2-3 पेज थे सारे सब्जेक्ट का। तो जब पेजों की संख्या बढ़ गई और एक दिन में मैं रिवीजन नहीं कर पा रहा था, तो मैंने क्या किया कि मान लीजिए 3 तारीख को मैंने क्या किया कि 3/1/2025 को सिर्फ मान लीजिए 49 नंबर पेज मैंने लर्न करना था, नया पेज जो नया था मेरे लिए। और बाकी जो 44 नंबर से लेकर 48 नंबर पेज तक सिर्फ इतना ही मैंने एक ही सब्जेक्ट का रिवीजन किया, और बाकी सब्जेक्ट का जो है नया नया लर्न करना था मुझे। ठीक है, तो ये मैं नहीं कर पाया था, उस दिन कहीं चला गया था, मैं नहीं कर पाया। ठीक है, लेकिन रात में जो है उसके बाद ये 361, 300 और बाकी 79 इतना मैंने किया था। तो ऐसे फिर मान लीजिए अगला दिन मान लीजिए रिवीजन मैंने कर लिया, मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन कर लिया मैंने। तो उसके बाद ना इंडियन ज्योग्राफी का रिवीजन किया मैंने। ठीक है, इसका भी रिवीजन हो गया। फिर अगले दिन जो है मैंने इकोनॉमिक्स का रिवीजन किया था, लेकिन लिखा नहीं है। जैसे कि पहले मान लीजिए पहले पढ़ने के बाद लिखता हूँ, तो पढ़ते पढ़ते जो मान लीजिए कभी लिख नहीं पाया, लेकिन ऐसा रहता है ना कि हाँ लिख लिया मैंने। तो ऐसे ही होता है कि मान लीजिए यहाँ पे फिर मैंने जो है ज्योग्राफी के अगले दिन जो है यहाँ पे इकोनॉमिक्स का रिवीजन किया था। फिर अगले दिन जो है यहाँ पे पॉलिटी का रिवीजन किया। फिर वैसे ही अब आज जो है सॉरी कल जो मैंने ये बायोलॉजी का रिवीजन किया था, और आज का मैंने अभी लिखा नहीं है मैंने। ठीक है, तो आज का लिख देंगे। मान लीजिए जैसे कि आज 10 तारीख है, 10, 1 और 25 है। तो यहाँ पे आज मुझे 54 नंबर पेज पढ़ना है। ठीक है, और यहाँ पे 123 की जगह पे 124 नंबर पेज पढ़ना है, और कल का मैंने ये रिवीजन कर लिया है। ठीक है, और इकोनॉमिक्स में 181 नंबर पेज पढ़ना है, और 231 के जगह पर 232 अगला पेज नंबर, और 362 की जगह पर 363, और पेज नंबर 82 यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं किससे करता हूँ, तो रोशन आनंद सर के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन से करता हूँ। ठीक है, वो वाली बुक है जो है उससे मैं करता हूँ। तो 82 की जगह पर 83 नंबर पेज नंबर। और जब रिवीजन की बात आएगी, तो कल मैंने ये वाला रिवीजन किया था किसका, इंडियन ज्योग्राफी का। तो आज मैं फिर से जो है इकोनॉमिक्स का रिवीजन करूँगा। कितना नंबर पेज से, तो पेज नंबर 100 शुरू से बिल्कुल पेज नंबर 125 से लेकर 180 तक। ठीक है, इसका रिवीजन करेंगे हम ऐसे। ठीक है, समझ में आ गया आपको। सॉरी 125 नहीं, ये दूसरे बुक का था। ठीक है, तो ये 25 नहीं होगा, मेरे ख्याल से 175 होगा, 75 होगा, या फिर जितना भी होगा मैं देख लेता हूँ। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है। फिर मैं कल जो है यहाँ पे पॉलिटी का रिवीजन करूँगा, अगले दिन जो है यहाँ पे बायोलॉजी का रिवीजन करूँगा, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो भी बुक है उससे मैं जो भी शुरुआत से किया हूँ उसका रिवीजन करूँगा। तो इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। आपका रिवीजन जो है हमेशा रिवीजन मतलब लाइन बाय लाइन 5 दिन 6 दिन में आपका रिवीजन होना ही होना है। और इस तरह से करेंगे, आपसे कोई भी किसी भी बुक से जो भी आप रिवीजन पढ़ रहे हैं, जिस भी बुक से ल्यूसेंट से पढ़ रहे हैं, या फिर सार संग्रह से एनसीईआरटी सार संग्रह से महेश बनवाल के पढ़ रहे हैं, या फिर जो है आप क्राउन के बुक से पढ़ रहे हैं, या फिर किसी भी बुक से पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन सबसे मुझे लगता है कि आप भी जो है ल्यूसेंट से ही पढ़ रहे होंगे। तो आप अगर ल्यूसेंट से आपसे कोई भी कहीं से पूछता है, क्योंकि आप जानते हैं कि ल्यूसेंट बुक बहुत ही बोरिंग होता है, और वो जो है बोरिंग के साथ साथ इसमें इतने पॉइंट होते हैं कि आपको जो है एक बार में पढ़ लें और उसको याद कर लें, ऐसा बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, और समझ लें, ये बहुत मुश्किल है। इसलिए जो आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना ही करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही आसान तरीका हो सकता है आपके लिए, तो ऐसे आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। आपको अगर तरीका समझ में आ गया है और अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और धन्यवाद।